नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपुल राजप्रीत और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, हमने आपसे वादा तय किया था कि राजस्थान जीके के साथ साथ एक और सब्जेक्ट की क्लास स्टार्ट की जाएगी। हाँ दोस्तों, तो आज सब्जेक्ट जो है आपके लिए संस्कृत की पहली क्लास लेके आया हूँ और आज इस पहली क्लास में हम पहला ही टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है वर्ण। हाँ दोस्तों, आपके सिलेबस में उच्चारण स्थान के नाम से टॉपिक है स्वर और व्यंजन। तो उसको आपको समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा कि वर्ण किसे कहते हैं। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हमारे मुख से निकली हुई जो ध्वनियां हैं इनको अक्षर कहते हैं। यानी हमारे मुख से जो ध्वनियां निकलती हैं इनको हम क्या कहते हैं? अक्षर। मुख से निकली हुई विभिन्न ध्वनियां क्या कहलाती है मित्रों? अक्षर कहलाती है। विभिन्न ध्वनियां अक्षर कहलाती है। यानी हमारे मुख से जो विभिन्न प्रकार की ध्वनियां निकलती है उनको अक्षर कहते हैं। अक्षर। अब देखो इस शब्द को सुनो, अक्षर। क्षर का अर्थ होता है नष्ट नहीं होने वाला। नष्ट नहीं होने वाला। क्षर का अर्थ होता है नष्ट नहीं होने वाला। यानी अक्षर का अर्थ होता है वह ध्वनि, भाषा की वह ध्वनि जिसके टुकड़े किए जा सके और टुकड़े न किए जा सके उसको अक्षर कहेंगे। और इसी अक्षर को जिन चिन्हों के माध्यम से लिखित रूप में प्रकट किया जाता है। लिखित रूप में प्रकट किया जाता है उसे वर्ण कहते हैं। उसे वर्ण कहते हैं। यानी अक्षर को जिन चिन्हों के माध्यम से लिखित रूप में प्रकट करेंगे वे चिन्ह ही क्या कहलाएंगे दोस्तों? वे चिन्ह ही वर्ण कहलाएंगे। तो आपका ध्यान रखना है, अक्षर व वर्ण में यह सूक्ष्म भेद है। यानी यह छोटा सा भेद है। वर्ण और अक्षर में यही सूक्ष्म सा भेद है। यानी यही छोटा सा भेद है कि अक्षर के मुख से निकली हुई जो विभिन्न प्रकार की ध्वनियां उनको अक्षर कहते हैं और उन्हीं ध्वनियों को चिन्हों के माध्यम से लिखित रूप में जो प्रकट किया जाता है उनको हमें वर्ण कहते हैं। अब देखो आगे, वर्ण जो हैं इसके दो भेद हैं। वर्ण के कितने भेद हैं? दो भेद। तो वर्ण के हम भेदों की बात करते हैं तो वर्ण को दो भेद हैं। वर्ण के दो भेद हैं, एक आपके स्वर और एक है आपके व्यंजन। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। आपको ध्यान रखना है, वर्ण के कितने भेद हैं? स्वर और व्यंजन, दो भेद हैं। स्वर की बात करोगे तो आप स्वर जो हैं, स्वर किसे कहते हैं? स्वर कहते हैं वह वर्ण जिनको बिना किसी सहायता के, यानी बिना किसी सहायता के उच्चारित किया जाते हैं या बिना बाधा के जो उच्चारित होते हैं वे वर्ण स्वर कहलाते हैं। यानी इसमें किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, ये बिना किसी सहायता के उच्चारित किए जाते हैं, वे स्वर कहलाते हैं। और इनकी संख्या है 9। इनकी संख्या कितनी है? 9। वो 9 कौन कौन से हैं? ए, ई, उ, री, लरी, ए, आई, ओ, औ। ये 9 स्वर हैं संस्कृत के। ये 9 स्वर हैं। इसके अलावा हमें ध्यान रखना है कि जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन वे होते हैं जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होंगे मित्रों उन्हीं को हम क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। और व्यंजनों की संख्या है 33। ये क वर्ग से लेकर और अंतिम आपके क वर्ग 25 और उसके बाद आपके 4 उत्सम व्यंजन, 4 अंत्यस्थ व्यंजन, 25, 29, 33। कैसे लेकर आप इसको मानेंगे? कैसे मैं तक
25 और आपके ये रह 4 ये और 4 आपके से है ये व्यंजन। ये है 33 व्यंजन। तो मित्रों आज की कक्षा में हमने चर्चा की सबसे पहले जो अक्षर की, ये मुख से निकले हुए विभिन्न प्रकार की ध्वनियां क्या कहलाती है, अक्षर। उन अक्षरों को चिन्हों के माध्यम से प्रकट किया जाता है, उन चिन्हों को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर जो बिना सहायता के उच्चारित होगा 9 स्वर हैं, व्यंजन जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होंगे 33 व्यंजन हैं। तो मित्रों आज हमारी क्लास इतनी रहेगी। कल की क्लास में हम शुरुआत करेंगे स्वर और व्यंजन से, यानी हम पहले पढ़ेंगे स्वरों को, स्वरों के भेद, किस प्रकार स्वर बनते हैं उन पर चर्चा करेंगे, फिर हम करेंगे व्यंजनों पर चर्चा, फिर हम करेंगे उच्चारण स्थान पर चर्चा। ठीक है मित्रों, तो यह है आज की कक्षा। उम्मीद करता हूं आपको क्लास पसंद आई। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर किया करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। घर रहें, स्वस्थ रहें।